Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Nursing Talks with HJ. This side Himani and I'm student of Government College of Nursing अल्मोड़ा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कितनी एनुअल फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है सारे ही नर्सिंग कोर्सेज का, जिसमें हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग की, एएनएम की, जीएनएम की, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की एंड साथ में एमएससी नर्सिंग की। तो हम इसमें देखेंगे इन सभी कोर्सेज की कितनी फ़ीस रहती है और जितने भी ड्यूरेशन तक का ये कोर्स होता है सबकी फ़ीस सेम ही रहती है, ठीक है। और जो फीस होती है वो हर साल पड़ती है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में पड़ती है, तो ये हर साल एनुअली पड़ती है फीस। तो हम देखेंगे कितनी फ़ीस किस कोर्सेज में लगती है और कितना कम पैसों में आप अपना ये नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे पिछले साल का मतलब एनुअल फीस स्ट्रक्चर है, तो उस बेसिस में मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एनुअल फीस स्ट्रक्चर फॉर ऑल द नर्सिंग कोर्सेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग की फ़ीस का। तो जो बीएससी नर्सिंग की फ़ीस और जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की फ़ीस है ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। तो जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो लोग इन सर्विस में कर रहे हैं कि मतलब ऑलरेडी वो कहीं गवर्नमेंट जॉब में और उन्हें बीच में वो अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सारी फ़ीस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिशन फ़ीस। तो हमारी जो एडमिशन फ़ीस लगती है बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक में वो दोनों की सेम है, 150 रुपीज़, ठीक है। देन सेकंड है ट्यूशन फ़ीस। तो ट्यूशन फ़ीस जो है वो है आपकी 4,500 रुपये। तो ये आपकी दोनों में सेम है, बीएससी वालों की भी और पोस्ट बेसिक की भी। देन हम बात करते हैं लाइब्रेरी, जो भी आप कॉलेज में लाइब्रेरी वगैरह यूज़ करेंगे उसकी 300 रुपीज़ दोनों की फ़ीस है। देन है लेबोरेटरी फ़ीस, मतलब जो लैब्स वगैरह होती है उनकी कितनी फ़ीस है, तो उसकी भी 3,375 रुपये है, ठीक है। देन गेम्स एंड कल्चर एक्टिविटीज़ जो भी आपकी होती है ड्यूरिंग उस 1 ईयर में, तो उसकी आपकी 150 रुपीज़ है। तो आपको इसके अलावा बीच में कभी इन सब चीज़ों के लिए पैसा नहीं मांगा जाएगा। तो देन आता है आइडेंटिटी कार्ड। तो आपकी आइडेंटिटी कार्ड की जो फ़ीस है वो है 38 रुपीज़, ठीक है। देन आते हैं सिक्योरिटी फ़ीस। जो सिक्योरिटी फ़ीस होती है वो रिफंडेबल होती है, तो ये आपकी 3,000 रुपये, ठीक है, दोनों की। देन हम बात करेंगे हॉस्टल सिक्योरिटी फ़ीस। तो हॉस्टल सिक्योरिटी जो भी बच्चे हॉस्टल में रहेंगे उनको ये फ़ीस देनी है, बाहर वालों को नहीं देनी है, तो ये है आपकी 1,500 रुपये। देन आती है एग्जामिनेशन फ़ीस। तो एग्जामिनेशन एज़ पर यूनिवर्सिटी होता है सभी का। तो यूनिवर्सिटी में जैसे कि अभी सेमेस्टर है तो हर सेमेस्टर में एग्जामिनेशन फ़ीस पड़ती है। स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा पड़ती है क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही 3,000 का होता है एग्जामिनेशन का, और फिर 2,000 कुछ आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में आपकी 5,000 तक जा सकती है। बाकी बाकी ईयर्स में आप 2,500 तक का अप्रॉक्स मान सकते हैं कि एग्जामिनेशन फ़ीस लगेगी ईच सेमेस्टर में, ठीक है। देन आता है हॉस्टल रेंट। तो आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपकी हॉस्टल की 1 साल की कितनी फ़ीस होगी, 1,800 रुपये फ़ीस आपकी हॉस्टल की रहने वाली है। मैथ फीस डिपेंड करता है, सब जगह की अलग अलग होती है। तो हमारे कॉलेज में अभी 2,600 है। बाकी जितनी दूर जगह होंगी उतना ज़्यादा मैथ फीस होगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी वो लोग लेते हैं। देन आता है हाँ ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस, वो भी एज़ पर रिक्वायर्ड। अगर आपका हॉस्पिटल और कॉलेज बगल में है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप पैदल जा सकते हैं। लेकिन आपका हॉस्पिटल और जितना दूर कॉलेज है उस बेसिस पर आपकी ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस ली जाती है एज़ पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो टोटल जो इन दोनों कोर्सेज की फ़ीस है, जब आप एडमिशन के लिए आएंगे तो आपको पहले फर्स्ट ईयर में जितनी फ़ीस देनी पड़ेगी वो आपकी 11,813 रुपये। एंड अदर फीस। तो अदर फीस में कौन कौन सी फ़ीस आती है, आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस हो गई जो बीच में पड़ती है। देन मेस फीस हो गई जो आपको हर मंथली देनी पड़ती है। एंड ट्रांसपोर्टेशन फीस जो आपका कॉलेज आपसे मांगता है, ठीक है। ये तो हो गए आपके बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की फ़ीस। तो अब हम बात करेंगे एमएससी नर्सिंग के कोर्सेज़ की जो फ़ीस आने वाली। तो एमएससी में जो एडमिशन फ़ीस है वो है आपकी 10,000 नहीं 1,000। एडमिशन फ़ीस एमएससी की 1,000 है। ट्यूशन फ़ीस जो है वो आपकी 30,000 रुपीज़ लगती है, ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरी फ़ीस जो है एमएससी की वो है 500। एंड लेबोरेटरी फ़ीस है आपकी एमएससी नर्सिंग की 700। एंड गेम्स एंड कल्चर एक्टिविटीज़ की 500 रुपीज़ है। आइडेंटिटी कार्ड आपका एमएससी नर्सिंग वालों का 75 रुपीज़ है। सिक्योरिटी आपकी 2,000 एंड हॉस्टल फीस आपकी 1,000 रुपीज़ है। तो ओवरऑल जो एमएससी वालों के हमारे पैसे लग जाते हैं वो टोटल लगते हैं 39,175 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। और ये धीरे धीरे कम होते रहता है बीएससी वालों का तो, और एमएससी वालों का भी अगले साल थोड़ा कम लगता है। देन हम बात करते हैं एनुअल फीस स्ट्रक्चर फॉर एएनएम एंड जीएनएम कोर्सेज, ठीक है। तो एएनएम और जीएनएम में कितनी फ़ीस लग जाती है, एडमिशन फ़ीस यहाँ पे दी नहीं हुई है। ट्यूशन फ़ीस आपकी लगती है दोनों में 2,250 रुपये, ठीक है, लग जाती है।
और आपकी ओनली फॉर इंटर्नशिप फोर्थ ईयर में जो आपकी सिर्फ लगती है वो होती है 1125 रुपये। ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है ANM वालों की वो है 38 रुपीज़ एंड GNM वालों की है 75 रुपीज़। ठीक है। लाइब्रेरी फ़ीस ANM वालों की है 38, लेबोरेटरी फ़ीस है 75, गेम्स फ़ी है 38 एंड आइडेंटिटी कार्ड फ़ीस है 38 एंड सिक्योरिटी फ़ीस आपकी 750 रुपीज़। ठीक है। एंड साथ में हॉस्टल रेंट जो पड़ता है वो आपका पड़ता है 2700 रुपये। और मेस का आपकी डिपेंड करता है किस जगह पे और कितना वहाँ के लोग ले रहे हैं एंड ट्रांसपोर्टेशन एज़ पर रिक्वायर्ड। एंड GNM वालों का हमने अभी बात की है कि GNM वालों की जो है ट्यूशन फ़ी है वो है 2250 रुपये, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 75, लाइब्रेरी फ़ीस है 75, लेबोरेटरी फ़ीस है 150, गेम्स फ़ीस है 75 रुपीज़, आइडेंटिटी कार्ड 38 रुपीज़ एंड सिक्योरिटी जो होती है उनकी 1500 रुपीज़। ठीक है। एंड हॉस्टल 750, हॉस्टल रेंट है उनका भी 1800 ओवरऑल ईयर का। ठीक है। मेस फीस कोऑपरेटिव मेस होती है तो उसके अकॉर्डिंग है एंड एज रिक्वायर्ड आपकी ट्रांसपोर्टेशन फीस पड़ती है। तो ANM वालों की फ़ीस थोड़ी कम क्यों है, क्योंकि उनका कोर्स भी सिर्फ 2 साल का होता है, तो 2 ईयर्स का ड्यूरेशन है और बाकी थोड़ा ज़्यादा है। GNM जैसे 3 ईयर डिग्री कोर्स है एंड BSc नर्सिंग 4 ईयर, तो इस वजह से हमारी फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज ये फ़ीस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो GNM की एग्जामिनेशन फ़ीस, मैथ्स फ़ीस, ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस ये भी और ANM की ये भी आपके कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। ठीक है। तो जो GNM और ANM के कोर्सेज हैं वो आपके ईयरली ही चलते हैं, बट जो BSc नर्सिंग का है वो सेमेस्टर वाइज चलता है। तो ये है आपके एग्ज़ाम जितनी भी ओवरऑल फ़ीस लगती है। तो ANM वालों की जो ओवरऑल फ़ीस लगती है वो है आपकी 4427 रुपीज़, लेकिन जो GNM वालों की लगती है वो है आपका 6713 रुपये। ठीक है। तो इतनी फ़ीस आपकी लगती है BSc नर्सिंग करने पे। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट से BSc नर्सिंग करना कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आप कितने कम फीस में अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे वो BSc नर्सिंग हो, MSc नर्सिंग हो या कोई भी अदर कोर्सेज हो। तो अच्छे से अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए ताकि आपको सीट मिल पाए और आप बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज से अच्छी रैंक लेकर आप भी BSc नर्सिंग कोर्स कर पाएँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल पे बने रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।